खुदावन यसु मसीह के कादर कदूस जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की रोटी को, जो हमारी रूहों की ग़ज़ा है, नोश करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करता हूँ कि हर एक चीज़ जो तूने ज़मीन पर बनाई है उसके पीछे तेरा बहुत उम्दा अलाही मकसद था। इसीलिए खुदावन तूने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया कि इस दम तोड़ती हुई दुनिया में तेरी पाक मर्जी को और तेरी दी गई तमाम नेमतों बरकतों को खुदा इंसानों की रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से एक एक सुनने वाली जिंदगी को बड़ी बरकत देना। मेरे लबों का रखवाला बन, ताकि पूरी वफादारी से तेरे सदाकत के कलाम को सादगी से बयान करूं। यसु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से पहला पत्रस उसका 4 बाब। आज हम उसकी 10 आयत पर गौर करेंगे। कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर सुनने वाले ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, और जिन्होंने अभी तक यस्सु को कबूल नहीं किया, यस्सु मसीह की निजात और पहचान तक ईमान के वसीला से रसाई हासिल करें, आमीन। आज पहला पत्रस उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत की बुनियाद पर जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हम गौर करेंगे, वो है अपनी नेमत में खयानत ना करो। डू नॉट बिट्रे योर गिफ्ट। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना, अपनी नेमत में खयानत ना करो। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल नेमतों के बारे में बहुत जबरदस्त अलाही भेद बयान करता है। और जब हम नेमतों के बारे में सीखते हैं तो रोमियो 12 बाब उसकी 6 आयत से 8वीं आयत तक, और उसके बाद पहला करंथियों उसका 12, 13 और 14 बाब, और इसके अलावा इफिसियों 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत में बड़े ऐसन तरीके से खुदा का बंदा पालूस रसूल मसीह के बदन की रूहानी तरक्की के लिए उन तमाम नेमतों को जो रूहुल कुद्दस की हदायत से उसने सीखी, जानी, समझी, उन तमाम सच्चाइयों को लिखता है। और उसके पीछे एक ही मकसद था, और वो क्या था? ताकि मसीह का बदन फर्दन फर्दन तरक्की पाए। तो ये 3 खतूत हैं जिनमें हमें नेमतों के बारे में जिक्र मिलता है। इसलिए आज देखेंगे कि पतरस रसूल क्यों ये बात कहता है। जब हम पहला पतरस 4 बाब उसकी 10वीं आयत को देखते हैं तो पतरस रसूल उस दौर के मसीही ईमानदारों को, जिनमें बहुत से यहूदी ईमानदार थे, बहुत से गैर अक़वाम में से यूनानी और रूमी और पारथी और ना जाने कौन कौन से इलाकों में से उस जमात में खुदा के बदन का हिस्सा थे, जिन्होंने यस्सु मसीह को कबूल किया था। उन सब को लिखते हुए कहता है, जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है। यहां पर रुकेंगे। यहां पर जब हम देखते हैं तो खुदा का बंदा पतरस उस दौर की कलीसिया को याद दिलाना चाहता है कि तुम में से हर एक को कोई ना कोई नेमत मिली है। और इल्म इलाही के तरतीबवार मुतालिया का एक टीचर होते हुए आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस घड़ी आपने, मैंने या उस दौर के ईमानदारों ने
खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, पहला काम क्या हुआ? ईमानदार रूहुल कुद्दस की क्या करते हैं? मोहर को रिसीव करते हैं। उसके बाद फिर रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा, और फिर रूहुल कुद्दस के बपतिस्मे के साथ रूहुल कुद्दस का मकदस, और रूहुल कुद्दस के मकदस के साथ रूहुल कुद्दस हर एक ईमानदार को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जैसे ही उनका नया जन्म हुआ, यानी कि बोर्न अगेन, नई पैदाइश हुई, बाजरिया खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हर एक को कोई ना कोई नेमत मिली। यहां पर जब हम देखते हैं, खुदा का बंदा पतरस कहता है जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है। यहां पर जो नेमत के लफ्ज को हम देखते हैं, इंग्लिश में इसका तर्जमा गिफ्ट किया गया है, और यूनानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है करिश्मा, जो कि 17 दफा नए अहदनामा में इस्तेमाल हुआ है। खुदा का बंदा पतरस अपनी उन तमाम कलीसिया के नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, उस्तादों को, उन सब को याद दिलाता है कि अपनी नेमत में खयानत ना करो। ये टॉपिक हम किस तरह सीखते हैं? क्योंकि आगे वो कहता है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तार की तरह, हम सबको मुख्तारी मिली है, ठीक जैसे बागे अदन में आदम को मुख्तारी दी गई थी निगाहबानी के लिए। आदम पर जिम्मेदारी लगाई गई थी अपने खानदान की रूहानी तरक्की और तामीर के लिए। आदम पर जिम्मेदारी लगाई गई थी कि खुदा की आवाज को सुनकर काहिन की खिदमत को अंजाम दे। वैसे आज मसीह के बदन में हर फर्द बशर को क्या दी गई है? मुख्तारी दी गई है, नेमत दी गई है। एट द मोमेंट ऑफ सैल्वेशन, द मिनट आपने यीशु को कबूल किया, आप खुदा के पाक रूह के वसीला से ना सिर्फ बपतिस्मा पाते हैं रूहुल कुद्दस का, ना सिर्फ रूहुल कुद्दस में आप क्या करते हैं, आप पर मोहर होती है, ना सिर्फ आप रूहुल कुद्दस का मकदस बन जाते हैं, बल्कि आपको शख्सी तौर पर नेमत दी गई है, करिश्मा दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, ताकि अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सरफ करें। यह पैगाम आज रिकॉर्ड करने का मेरा जो हदफ है कि हर एक ईमानदार अपनी अपनी नेमत से वाकिफ हो। क्योंकि आज अफसोस से कहना चाहूंगा कि बहुत से ईमानदार हैं जो 20 साल से 30 साल से, हो सकता है ज्यादा उम्र का अरसा गुजर चुका है, अभी तक अपनी रूहानी नेमत से वाकिफ नहीं कि उनकी दरअसल रूहानी नेमत क्या है। मैं जानता हूं कि मुझे याद है कि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को 16 साल की उम्र में अपना मुनज्जी, अपना कफारा देने वाला कबूल किया, सलीब के पैगाम को ईमान से मान लिया कि वो मेरे गुनाहों की माफ़ी है और उसके बगैर कोई और छुटकारा नहीं, क्योंकि मेरी खलासी खून और सोने और चांदी से और बैल और बछड़ों के कुर्बान होने से नहीं, बल्कि मसीह के बदन को जब सलीब पर कुर्बान किया गया, उसके मसलूब होने से, दफन होने से, मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर चढ़ जाने के उस अलाही मंसूबा के मुताबिक हुई कि उसने मुझे अपने खून से खरीद लिया। इसलिए आज बहुत से ईमानदार अपनी रूहानी नेमत से वाकिफ नहीं। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा, अगर आप उनमें से वो ईमानदार हैं, जैसे यहां पर पतरस अपनी उस ऑडियंस को कह रहा है कि जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 7वीं और 8वीं और 9वीं आयत को, तो वो उनको वजाहत के तौर पर बयान करता है कि तुम किन हालात का सामना कर रहे हो, तुम्हें किस किस्म के दौर में जिंदगी गुजारनी है और खात्मा होने वाला है। जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो पालूस रसूल कहता है सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। वो तमाम नबूवतें जो खुदा ने अपने नबियों के वसीला से कलम बंद करवाई, उनकी तरफ वो मतवज्जो करवाता है हर एक ईमानदार को। उसके बाद कहता है बस होशियार और दुआ करने के लिए तैयार रहो।
ہوشیار کا یہاں پر جو لفظ یونانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے یہ ملٹری ٹرم ہے جو کہ یونانی رومی سپاہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ نیا عہد نامہ کلاسک گریک جسے کہتے ہیں کوئنے گریک میں لکھا گیا تھا، اور اسی لیے اس میں بہت سے لفظ ہمیں ملتے ہیں جو کہ ملٹری ٹرم ہیں، رومی فوجی کے کیا ہیں جی الفاظ ہیں جو روزمرہ کی زبان میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ان کو کہتا ہے ہوشیار رہو، یعنی کہ جاگتے رہو، بیدار رہو، اس بات سے آگاہ رہو، اور کیا کرتا ہے دعا کرنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ 8ویں آیت میں کہتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپس میں بڑی محبت رکھو۔ دنیا میں آج بہت قسم کی محبتیں پائی جاتی ہیں۔ محبت کی اقسام کو جب ہم دیکھتے ہیں، کسی کو روپے پیسے کے ساتھ محبت ہے، کسی کو شہرت کے ساتھ محبت ہے، کسی کو عورت کے ساتھ محبت ہے، کسی کو اپنی ڈگری کے ساتھ محبت ہے، لیکن یہاں پر جو محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے اگاپے لو، یعنی کہ الہی محبت جو سب سے پہلے خدا نے کی، اس کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر ظاہر کی، اور ہم سب کو اس کا درس دیا کہ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسی سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ سو ان کو کہتا ہے آپس میں محبت رکھو۔ محبت کیوں رکھو؟ کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور آخر میں اس کو کیا کہتا ہے ساری کلیسیا کو؟ بغیر بڑبڑائے آپس میں مسافر پروری کرو۔ آج بہت سے مسیحی ایمانداروں کو ان باتوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ یسوع مسیح آسمان سے آئے گا، کلیسیا کو لے جائے گا، اور کلیسیا واپس آئے گی، اور زمین پر کیا ہوگی؟ عدالت ہوگی غیر ایمانداروں کی، ان قوموں کی، ان قبیلوں کی، ان زبانوں کی جنہوں نے آپ کے وسیلہ سے میرے اس پیغام کو سننے کے بعد یا کسی اور خدا کے بندہ اور بندی کے پیغام کو انکار کرنے کے وسیلہ سے مسیح کی خوشخبری کو رد کیا، ان کی عدالت کی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے روحانی جنگ کے لیے ہوشیار اور دعا کرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ دن برے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے محبت۔ یہ دنیا نفرت سے بھری ہوئی ہے، اس لیے مسیح کی محبت ہی ہے جو نفرت کے زخموں کو سی سکتی ہے، جو بڑی جدائی کے احاطے کو یا اس بڑے رکھنے کو پور کر سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی محبت۔ اور یہاں پر جو لفظ محبت کا استعمال کیا گیا ہے بے شرط محبت، خدا کی محبت۔ اس لیے 9ویں آیت میں کہتا ہے بغیر بڑبڑائے۔ بغیر بڑبڑائے سے اندازہ لگتا ہے کہ اس دور کی کلیسیا میں بڑبڑانا، شکایتیں کرنا جیسے آج بہت سی کلیسیاں میں پایا جاتا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ مسافر پروری کرو، یعنی کہ اگر کوئی مسافر آتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرو۔ اگر تم کسی کے گھر میں جاتے ہو اور کوئی تمہارے گھر میں آتا ہے تو ناک نہ چڑھاؤ۔ یہودی رواج کے مطابق مسافر پروری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پرانا عہد نامہ ہمیں یاد دلاتا ہے ابراہیم کے ہاں 3 مسافر آئے تھے، جو 3 فرشتوں کی طرف، اور علماء کے ساتھ میں متفق ہو کہوں گا کہ وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی جسمانی کیا ہے تصویر کشی کی گئی ہے، جو ابراہیم کے پاس مہمان آئے، اور وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کی مسافر پروری کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے پاؤں دھوتا ہے اور ان کو کھانا دیتا ہے۔ اور دوسری سوچ میں بہت سے لوگ اس بات کو مانیں گے کہ مہمان خداوند خدا کا روپ یا خدا کے فرشتے کا روپ ہوتا تھا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں لوط کے واقعہ میں جب سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا تھا 2 فرشتے آتے ہیں، اور ٹھیک وہ ویسے ہی اپنے چاچا ابراہیم
के वसीला से जो उसने तालीम पाई हुई थी, अपने रवाज से वाकिफ था, वो आता है और उनको खिलाना पिलाना और उनकी देखभाल करता है कि वो वहाँ पर रात गुजार सके। और अब्रानियों का ख़त इस बात को बड़ा वाज़िया कर देता है। जब हम अब्रानियों 13 बाब पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल लिखते हुए कलीसिया ईमानदारों की इसी बात से हौसला अफजाई करता है और कहता है, बरादराना मोहब्बत कायम रहे। मसीह की मोहब्बत, अल्लाही मोहब्बत, वो मोहब्बत जो यीशु मसीह ने हमसे की। और आगे क्या कहता है, मुसाफिर परवरी से गाफिल ना रहो, यानी कि ला इल्म ना रहो। मुसाफिर परवरी क्या है? हमारे मसीही ईमान में बहुत उम्दा क्या है जी? बुनियाद है। इसलिए जब हमारे यहाँ कोई मुसाफिर आए तो मुंह ना फेरें। क्यों? क्योंकि लिखा है, इसी वजह से बाज ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक दफा मैं और मेरी मिसेज हम क्या कर रहे थे, खुदा का कलाम सुनाने के लिए जा रहे थे। और खुदा के कलाम को जब सुनाकर वापस आ रहे थे, हमें एक मुसाफिर रास्ते में मिला। और ये मैं अमेरिका का वाकया बयान कर रहा हूं। उस मुसाफिर को हमने अपनी गाड़ी में बिठाया, उससे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम भीख मांग रहे हो। उसने कहा कि पिछले 3 महीनों से मैं भीख मांग रहा हूं, क्योंकि जिस जगह पर मैं काम कर रहा था उस जगह पर मेरी लड़ाई हुई और मेरा काम छूट गया। और मैं इस रियासत से कैलिफोर्निया में जाना चाहता हूं, जो कि तकरीबन 5-6 रियासतें सूबे दूर थी। तो हमने उससे कहा कि क्या तुझे भूख लगी है? उसने कहा जी हाँ। हम उसे मैकडॉनल्ड पर ले गए। पहले तो उसने खाना खाया, उसके बाद उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास इतनी रकम जमा हुई है कि तुम यहाँ से अपने रियासत, अपने सूबे, अपने घर कैलिफोर्निया में जा सको? उसने कहा नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम उसी राह से जा रहे थे, और इससे पहले कि कैलिफोर्निया एक इलाका है, वो भी रियासत है, उसे कोलोराडो कहते हैं। हमने कहा कि आप हमारे साथ सफ़र कर सकते हो, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे खुदा क्या इंतज़ाम करता है। उस नौजवान का नाम जिम था। हमने जिम को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और बाइबल मुकद्दस जो यूहन्ना की इंजील है पढ़नी शुरू कर दी इंग्लिश में। और उसने जो इंग्लिश की बाइबल देखी उसे बड़ी पसंद आई, और उसने कहा मैंने पहले कभी भी इंजील को नहीं पढ़ा, मुझे बहुत बरकत मिल रही है। तो हमने उससे सवाल किया, क्या तुमने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है या नहीं? उसने कहा नहीं। हमने उसकी रहनुमाई की और उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया हमारे साथ उस गाड़ी में जिसमें हम सफ़र कर रहे थे। 3-4 घंटे गुजरे तो हम कोलोराडो में पहुंचे और वहां पर बस स्टेशन पर गए और उसके लिए टिकट खरीदी और कुछ पैसे उसे दिए। और जब एक दूसरे से जुदा होने लगे तो उसने कहा कि क्या तुम फरिश्ते हो? मैंने और मेरी मिसेज ने एक दूसरे की तरफ देखा और मैंने आपस में हमने कहना शुरू कर दिया, हम तो सोच रहे थे कि हो सकता है कि तुम इंसान के रूप में कोई फरिश्ता हो जो आज हमारे ईमान की परख हो रही है। तो कहानी बताने का मतलब क्या है? हमें नहीं पता कि किस रूप में खुदावंद यीशु मसीह खुदा खुद हमारे दरमियान आ जाए। और यही बात अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि मुसाफिर परवरी में गाफिल ना रहो, क्योंकि इसी वजह से बाज ने बेखबरी में, ला इल्मी में और ना समझी में क्या की है? फरिश्तों की मेहमानदारी की है। इसीलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें नेमतों के बारे में सिखाता है। और खुदा का बंदा पतरस क्या कहता है? जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अपनी अपनी नेमत से वाकफ होने की जरूरत है। अगर आपको पता नहीं कि आपकी नेमत क्या है तो इसके लिए दुआ करना शुरू करें। इसके लिए खुदा के पाक रूह की रहनुमाई को मांगना शुरू करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जो खिदमत के तल्लक से नेमतें हैं उसमें पासबान की खिदमत है, मुबश्शिर की खिदमत है और उसके बाद बाइबल टीचर की खिदमत है, संडे स्कूल की खिदमत है, नासत की खिदमत है, मुंतजिम की खिदमत है,
پرستار کی خدمت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نگہبان جسے بشپ کہتے ہیں، اس کی خدمت ہے۔ اس لیے اپنی خدمت سے واقف ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنی خدمت سے واقف ہیں یا نہیں۔ خدمت سے مراد یعنی کہ نعمت۔ جب آپ اپنے تحفے سے، اپنی نعمت، اپنے کرزما جو کہ یونانی کا لفظ ہے، اس سے واقف ہوں گے تو اسے انجام دیں گے۔ اسی لیے خدا کا بندہ پالوس رسول رومیو 12 باب میں بڑے زبردست طریقے سے رومیو کی کلیسیا کے ایمانداروں کو کہتا ہے 6 آیت میں، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی، ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں۔ وہ جمع میں بات کر رہا ہے۔ اسی لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے۔ اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم دینے میں مشغول رہے۔ میں اپنی خدمت کو انجام دے رہا ہوں۔ جب بشارت دینے کا کام آتا ہے تو میں بشارت یسوع مسیح کی دیتا ہوں، اور یہ ہر ایک ایماندار پر فرض ہے۔ اور بائبل مقدس کا ٹیچر ہوتے ہوئے، معلم ہوتے ہوئے، میری ذمہ داری ہے کہ خدا کے کلام کو درستگی سے بیان کروں۔ اگر آپ بائبل ٹیچر ہیں تو اس میں مشغول رہیں۔ اگر کوئی ناصحت ہو تو وہ کہتا ہے نصیحت کرنے میں، کاؤنسلنگ کرنے میں، رہنمائی کرنے میں۔ اگر کوئی خرائط بانٹنے والا ہو تو سخاوت سے بانٹے، کنجوسی سے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ خوش سلوبی سے، خوشی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ پیشوا سرگرمی سے پیشوی کرے۔ اگر آپ پاسبان ہیں تو اپنی خدمت کو بڑے سرگرمی کے ساتھ کریں۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کریں۔ بائبل مقدس کی ان 3 خطوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، رومیو کا پہلا کرنتھیوں اور افسیوں 4 باب اس کی 11 اور 12، ہمیں بہت سی نعمتوں کا، بہت سی خدمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن آخر میں آج آپ کو کہنا چاہوں گا، اپنی نعمت میں خیانت نہ کریں، کیونکہ یہ مشکل پطرس اس کلیسیا کو جب لکھ رہا ہے تو ان میں تھی کہ وہ اپنی نعمت میں خیانت یعنی کہ اسے درست استعمال نہیں کر رہے تھے، اس میں وہ بے ایمانی کر رہے تھے، اچھے مختاروں کی طرح استعمال نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے یاد دلانا چاہتا ہوں، اخیر دور ہے۔ جیسے یسوع مسیح نے 3 نوکروں کو بلا کر اشرفیاں دی اور ہر ایک نے اپنا اپنا کاروبار کیا، اور جنہوں نے اپنی مختاری کو درست طریقے سے استعمال کیا ان کو اجر ملا، اور ایک جس نے اپنی نعمت کو استعمال نہیں کیا، رومال میں لپیٹ کر رکھ دیا، اس سے جب حساب کتاب لیا تو وہ شرمندہ ہوا۔ میری دعا ہے کہ اس پیغام کے وسیلہ سے آپ اس آخری نوکر یا خدمتگار بندے کی مانند نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گی، کہ آپ اپنی نعمت کو بغیر جانے، بغیر استعمال کرے ہی اپنی زندگی کا سفر ختم کر دیں۔ اسی لیے آج ہم سیکھ رہے ہیں، اپنی نعمت میں خیانت نہ کرو، بے ایمانی نہ کرو، نا واقف نہ رہو۔ ڈو ناٹ بٹرے یور گفٹ۔ خدا نے آپ کو نعمت دی ہے، اس نعمت کا استعمال کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔